नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक कुमार है और फ्योना वॉरियर्स की टीम की ओर से मैं आप सभी का मीटिंग में आए हुए लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। उसके कुछ हमने अपने अनुभव के अनुसार ये 9 रीज़न आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम के लिए, दूसरा अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, एप्रिसिएशन के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए, खुद की पहचान बनाने के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, परिवार का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए और परम सुख के लिए। ये 9 रीजंस हैं जो मेनली रीजंस हैं जिनके लिए हमें नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और इस ज्वाइन करने के साथ किसी भी नेटवर्क कंपनी को नहीं ज्वाइन कर लेना चाहिए। उस नेटवर्क कंपनी के बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंपनी में भी हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो कंपनी का रिकॉर्ड क्या है, वो कंपनी क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम इस फ्योना हर्बल से जुड़े हैं और उसके अंतर्गत ही हम ये आज बात करने जा रहे हैं, तो मैं आपको कुछ थोड़ा-सा फ्योना हर्बल के बारे में बताना चाहूँगा। फ्योना हर्बल कलकत्ता बेस्ड कंपनी है और ये अपने प्रोडक्ट्स जो बनाती हैं, लगभग 200 के करीब प्रोडक्ट बनाती हैं ये। और ये 200 प्रोडक्ट जो हैं, सभी के सभी प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट का उत्पादन, निर्माण वो खुद अपने सब कुछ घर इन हाउस में करती है। लगभग 30,000 स्क्वायर फीट की इनकी अपनी लैंड है जिसके अंदर ये खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उसके अंतर्गत उत्पाद से ही इनके ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और ये प्रोडक्ट्स अलग-अलग कैटेगरीज में हम लोगों को उनके स्टोर्स, जो कि लगभग हमारे भारत में लगभग 900 के लगभग स्टोर हो चुके हैं, अभी और भी आगे धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। उन स्टोर के माध्यम से हम ले सकते हैं और ऑनलाइन भी अब ऑर्डर कर सकते हैं। अभी इसमें ऑनलाइन की सुविधा भी शुरू हो गई है। इस कंपनी को जो ऑन करते हैं मिस्टर समीर कुमार धारा हैं, जो खुद एक डॉक्टर हैं और उनको लगभग इस लाइन के अंदर 26 साल का एक्सपीरियंस है। और जो उनकी जो प्रोडक्ट, उनकी रिसर्च है, उनके ऊपर बेस्ड हैं, जिसमें इनके साथ अपनी इनकी R&D की एक टीम है, जिसको मोनिका मार्क्यू करके हैं लेडी, जो बिड सर्टिफिकेशन होता है उनके वहाँ से कनेक्टेड हैं और इनकी क्वालिटी प्रोडक्ट्स को देखती हैं। साथ ही ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उसका 60% माल ये फ्योना हर्बल के थ्रू बेचते हैं, जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। उसके अलावा 40% का जो इनका प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी प्रोडक्शन है, वो थर्ड पार्टी के लिए, मतलब दूसरे लोग इनको ऑर्डर देते हैं, उनके लिए बनाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट इन्हीं के होते हैं। वो अपने नाम से अलग-अलग कंपनियां दूसरे ब्रांड के साथ बेचती हैं। यहाँ पर फ्योना हर्बल के नाम से बेचे जाते हैं, जो आप और मैं इनके स्टोर्स अलग-अलग भारतवर्ष में जहाँ भी हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं और ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो चलिए अब नेटवर्क के बारे में शुरू करते हैं कि हमें नेटवर्क क्यों ज्वाइन करना चाहिए और फ्योना हर्बल भी जो नेटवर्क चलाती है कंपनी, उसके अंदर हमें क्या फायदा होगा, ये हम आगे आने वाली और एपिसोड में आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इन सब पॉइंट्स के साथ और अपनी हेल्थ और वेल्थ को कैसे बना सकते हैं, ये हम आने वाले कुछ समय में फिर से जानेंगे। अब आज जो हम ये रीजंस मैंने आपके साथ बताए हैं, आपके साथ शेयर किए हैं, अब इन रीजंस के बारे में एक-एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, अगर सोचिए, अगर आप अपनी एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जरूर करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपने यहाँ से सिर्फ 2,000 रुपये महीना कमाते हैं, मात्र 2,000 रुपये, तो साल के 24,000 रुपये हो जाते हैं। और इन 24,000 रुपये से आप अपने परिवार का एक मेडिक्लेम करवा सकते हैं। जो आप 24,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, उससे बच्चे को घर परिवार में दिवाली पे अच्छे गिफ्ट्स दे सकते हैं, या इस तरीके की और भी चीजें हैं जो आप छोटे-छोटे खर्चे जो हम कर सकते हैं। और ऐसी कितने ही चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में, अपने घर में, हमारा बजट नहीं है ये कह करके छोड़ देते हैं। जब ये एक्स्ट्रा इनकम आपके पास होगी तो आपके परिवार के ही काम आएगी और एक अलग ही सुख देगी, आपकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करेगी।
अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए चाहते हैं तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जरूर से करना चाहिए। दूसरा है फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटस कैसे? अगर आप अपने परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये काम जरूर से करना चाहिए। ये बिजनेस लगभग 10 से 15,000 रुपए के बीच में शुरू हो जाता है और घर पे रह के ही पार्ट टाइम करते अगर इसको चले जाएंगे, आप शुरुआत पार्ट टाइम से कर सकते हैं, तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। मतलब ये आप जो इनकम अपनी जॉब या कोई और जो भी आप काम कर रहे हैं वो तो आपका काम हो ही रहा है, उससे जो भी इनकम आपको आ रही है वो तो आ ही रही है। लेकिन अगर इन एडिशन आपको साथ में अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं और ये काम करना शुरू करते हैं तो आपकी जो घर की फैमिली स्टेटस है वो भी साथ साथ सुधरने लग जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा इनकम है आएगी कहाँ पे? ये आपके लाइफस्टाइल की भी काम आ सकती है। आप घर में कुछ और लग्जरी लेना चाहते हैं तो उसके भी काम आ सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए अगर आप साल में 1 लाख रुपए भी इससे कमा लेते हैं, इस पैसिव इनकम से, नेटवर्क मार्केटिंग से, जो भी आप कर रहे हैं वो आपका चल रहा है। उसके अलावा अगर आप एक साल भी 1 लाख रुपए भी एक साल में इससे कमा लेते हैं और आपको घर की पेंटिंग करवानी है, सफेदी करवानी है या घर में कुछ सोफा खरीदना है, नया फ्रिज लेना है, तो क्या ये इनकम आपके काम आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। अगर ये एक्स्ट्रा इनकम होगी तो जो आपका बजट पहले से चल रहा है, जैसे भी आपके घर में आपने फाइनेंशियल अपना सेट किया हुआ है, उसको बिना छेड़े आप इस इनकम से अपने घर में ये सब काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दिए गए हैं यहाँ पे। उसके अलावा आपके और भी बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी हो सकती हैं, जो ये एक्स्ट्रा इनकम आपके काम आएगी। आप उस एक्स्ट्रा इनकम से ये सब चीज़ें भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले एक एक्स्ट्रा इनकम आती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, जो भी आपकी इनकम चल रही है, जैसा भी आपका अपना फाइनेंशियल बजट घर का जैसा भी है वो चल रहा है, अगर आप ये वहाँ काम करते हैं तो उसके एडिशन आपको एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है। अब ये एक्स्ट्रा इनकम आती है तो इससे क्या होगा? जैसा भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि सामान आप खरीद सकते हैं, पेंटिंग करा सकते हैं या और भी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस क्या हुआ? इसका मतलब कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस सुधरने लग गया है। आप इम्प्रूव कर रहे हैं और फिर जो ये परमानेंट इनकम में बदल जाएगी। अभी तो वो पार्ट टाइम में पैसिव छोटी सी इनकम आ रही थी और ये आपको जब इनकम परमानेंट आने लगे तो फिर इसकी जो लाइफ लॉन्ग आने लगे, तो इससे क्या होगा? अलग ही बेनिफिट मिलेंगे। आप बहुत कुछ अपनी लाइफ का, अपने ड्रीम्स या अपनी लाइफ में आपकी जरूरतें जो हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। उसके एक अलग बेनिफिट है। पर्सनल ग्रोथ। तीसरा है, पर्सनल ग्रोथ के लिए भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इसके अंदर जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होने लगती है। अब वो कैसे होने लगती है? इसमें जब आप अलग-अलग लोगों से मिलते हैं, तो उनको आपको सब अलग-अलग प्रकार के लोग हैं, उनके जीवन का, उनके काम करने का, उनके रहने का, सबका अपना-अपना अलग-अलग लाइफ़स्टाइल है। सबकी अपनी अलग-अलग ज़िंदगी है। आप उनके साथ जब मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनसे सीखते, समझते हैं। समझते कैसे? जब उनको अपना अनुभव शेयर करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ या मैंने ये किया तो ये नहीं हुआ। जो भी एक्सपीरियंस हम बात करके उनके साथ मिलना-जुलना बढ़ता है और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। आप अपने करते हैं और वो अपने आपके साथ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उनके अनुभव से भी अपनी ज़िंदगी में सीखते चले जाते हैं और अपने आप को बदलते चले जाते हैं। जब आप सीखते हैं, तो कोई ना कुछ आपके अंदर बदलाव आता है। उस बदलाव से आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने लगती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होने लग जाती है, आप भी इम्प्रूव करने लग जाते हैं। ट्रेनिंग और सेमिनार। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ते हैं तो कंपनी में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे करना है, क्या करना है और जो-जो आपको काम करने में जहाँ-जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, समस्याएँ आती हैं, उसको ट्रेनिंग में आप अटेंड कीजिए, सेमिनार को अटेंड कीजिए, तो आपकी लाइफ में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपको ट्रेनिंग में काम को करने का तरीका या जहाँ-जहाँ पे काम को जो आप अपने समझ के हिसाब से कर रहे थे, जो आपको वहाँ पे करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसका समाधान मिलने लग जाता है। आप इंडिविजुअल अपने अपलाइन से या जो ट्रेनर हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात करके आप अपनी समस्या को रख सकते हैं या उनका समाधान आप आपस में बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। ये सब हमें कैसे मिलता है? ये सब हमें सिर्फ ट्रेनिंग से। जब ट्रेनिंग में डिस्कशन होगी, सेमिनार में आपको चीजें बताई जाएंगी या उसका तरीका बताया जाएगा कैसे करना है, तो ट्रेनिंग और सेमिनार से क्या होगा? आपकी लाइफ में बदलाव शुरू हो जाएंगे, आप इंप्रूव करने लग जाएंगे। आगे है प्रशंसा। आपको एप्रिसिएशन के लिए भी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करना चाहिए।
क्यों? जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, आप एक लेवल को अचीव करना शुरू कर देते हैं। आप शुरुआत करते हैं ज्वाइनिंग से साथ, जैसे फ्योना में बात करूं तो हम लोग वहां पे एसोसिएट्स के साथ लेवल पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे उसमें कनेक्टेड रहते हैं, उसमें काम करते रहते हैं, तो धीरे धीरे आपकी इनकम लेवल भी बढ़ने लगता है और इनकम भी बढ़ने लगती है। तो उससे क्या होता है, आपको प्रशंसा के पात्र हो जाते हैं, आप आपको प्रशंसा पाते हैं, भाई आपने ये कुछ लेवल अचीव किया है। इसमें आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है, आत्मसम्मान बढ़ता है और आप अपने आप से प्यार करने लग जाते हैं। इसके बदले में जो आपको पे आउट मिल रहा है वो अमाउंट छोटा है या बड़ा है, पैसे आपको कितने आ रहे हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि जब हम अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमारे अंदर हमारे को कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की एनर्जी मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो हम आगे और अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए और प्रयास करते हैं। और दोस्तों, जो हम प्रयास करते हैं वो प्रयास ही सफल होते हैं। जब हम किसी चीज का ठान लेते हैं, जो हमने पिछली ट्रेनिंग में भी बात की थी कि हमें सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले तो सोच कि मुझे सफल होना है, फिर उसके बाद उसको पक्का कर लेना है, दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे होना ही है, फिर उसके ऊपर मेहनत करनी है और मेहनत के साथ हमें सीखते जाना है। अगर हम ये सब करते हैं तो इस सब में क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है और आपको खुद अपने अंदर से अच्छा फील होने लग जाता है। पैसे भी अगर इसके आपको साथ साथ मिले तो वो पैसे तो हैं ही जरूरी, लेकिन उस पैसे के साथ साथ आपका देखिए पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपकी अप्रिसिएशन, प्रशंसा भी होने लग जाए तो आपको कैसा लगेगा। आपकी सोच पॉजिटिव होने लग जाती है, इसके साथ साथ नेगेटिविटी की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है, आप नेगेटिव कम सोचने लगते हैं, पॉजिटिव ज्यादा सोचने लगते हैं, उस पर विचार करने लगते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ इसको और कैसे इंप्रूव करूं या इसमें क्या कर सकता हूं। और दूसरी तरफ आप सोच रहे होते हैं कि यार ये तो होगा नहीं, कैसे होगा, बड़ी प्रॉब्लम है, कैसे कर पाऊंगा। जब आपको ट्रेनिंग में, सेमिनार में और आपके अपलाइन या जिन्होंने आपको जो भी लेके आए हैं उनके साथ ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आप सेमिनार या ट्रेनिंग में अपने अपलाइन या ट्रेनर से बात करते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लग जाता है, तो आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होने लग जाती है। और ये पॉजिटिव सोच सिर्फ आपके इस काम में काम नहीं आती है, ओवरऑल तो आपकी जो लाइफ में पर्सनल जो ग्रोथ है वो हो रही है, आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड चेंज होने लग जाता है और आपके काम जिसको आप कह रहे थे कि नहीं हो पा रहा है या कैसे होगा, वो काम अपने आप होने लग जाते हैं। देखिए, या तो आप पॉजिटिव सोच सकते हैं या नेगेटिव सोच सकते हैं। और अगर आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी में चेंज होना चाहते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। आगे है समय का सदुपयोग। अब हम इसमें समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, समझिए। अपने समय का सदुपयोग करें, उसे अपनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो अभी मैंने बात की, हमें पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपनी। इसके करने में क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने में, अपने घर की फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ाने में लगाएं, आपका ये दोनों चीजें बढ़ने लग जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन रही है, तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी आ रही है और फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ रहा है, तो आपका समय जो लग रहा था अभी किधर, या तो टीवी देखने में या वो सोशल मीडिया पे फेसबुक या और चीजें देखने में जो आपको कुछ करके नहीं दे रही हैं, एक नॉलेज लेने के लिए, एक मोटिवेशनल के लिए थोड़ा बहुत आपकी हेल्प करती हैं, लेकिन जब उनसे सीखने के बाद वो देखिए वो आपको सबको क्या करती हैं, वो हम लोगों को सिर्फ सिखाती हैं। जब हम वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को जाके सुनते हैं जो बातें करते हैं, जब तक हम उन ट्रेनिंग को, उनसे जो वो कह रहे हैं उनको सीख के अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो हमें फायदा कैसे होगा। सिर्फ सुन ले से नहीं होगा, हमारे सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा, सोच भी बहुत जरूरी है क्योंकि सारे एक्शन काम जो है वो सोच से ही होंगे। पहले सोचेंगे तो फिर उसके बारे में काम करेंगे, लेकिन सोचने के साथ साथ उस पे एक्शन लेना, उस पे काम करना भी बहुत जरूरी है। जैसे हम सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि मैं आगे या जैसे हम इसी में बात करता हूं तो हम किसी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, किसी को प्लान समझाते हैं, अगर उसको वो नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या आप और मैं उसको नहीं कन्विंस करा पा रहे हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, हमें कोशिश तो जारी रखनी है अपनी। हम और आप देखिए, हम लोग जब किसी ने हमें ये बताया था इसके बारे में, क्या हम लोग एक बार में इसके साथ जुड़ गए थे, हमें एक बार में, पहली बार में कोई बात समझ में आ गई थी, नहीं आई थी।
लेकिन सामने वाले ने हमारे पे प्रयास किया, कोशिश करी, और उस कोशिश का नतीजा है कि आज आप और मैं, हम सब लोग जो भी इस लोग में, जो काफी सारे लोग इसमें जो ऐसे हैं जो जुड़ चुके हैं, वो सभी लोग कैसे आए हैं? ऐसे ही आए हैं, एक दूसरे से समझ के आए हैं। हमने एक दूसरे को समझाया, हमें बात समझ में आई, और आज हम बढ़ने लगे। और बढ़ने के साथ बढ़ते बढ़ते अब हम उसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जो धीरे धीरे वो लेवल भी अचीव कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में उनकी इनकम भी काफी कुछ बढ़ जाएगी। होपफुली अगले मंथ से काफी कुछ लोगों की इनकम बढ़ने लग जाएगी, जैसा कि हमारा अभी टीम के अंदर काम चल रहा है फ्योना वॉरियर्स के अंदर। तो आपको इससे क्या होगा? इससे आपको घर और घर के बाहर, घर में तो जब आपका फाइनेंशियल जो भी आप पैसा कमा के ला रहे थे, इन एडिशन अब कुछ एक्स्ट्रा कमाने लग रहे हैं, जैसा हमने पहले कहा कि आपकी जरूरतें और आपका सामान पूरा होने लग गया, तो नेचुरली आप भी खुश और आपके घर वाले भी खुश। और इसके साथ साथ जब आप कोई लेवल अचीव कर रहे हैं, आपका अप्रिशिएशन हो रहा है, आप देखिएगा आपके बात करने का तरीका, आपके काम करने का तरीका, वो कॉन्फिडेंस लेवल के थ्रू सब कुछ बदल जाता है। आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, और आप पॉजिटिव और आगे विजन अपने फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, जो आपके जानकार हैं, जो मिलने जुलने वाले हैं, वो सब आपको ज्यादा रिस्पेक्टफुली देखने लग जाते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को देखकर, आपकी सोच को देखकर, आपके एटीट्यूड को देखकर। खुद की पहचान, खुद की पहचान भी कैसे बनती है? जब आपको लोग जानने लगेंगे, आप कुछ कर रहे हैं काम, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगी, तो आप लोगों की नजर में अपने आप ही आ जाते हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं, आपकी प्रशंसा हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपनी खुद की पहचान अलग से बना सकते हैं, क्योंकि जो जो आप करते जाएंगे वो सब सिर्फ आपका है और किसी का भी नहीं है। लोग जो जानते हैं वो सिर्फ आपको ही जानेंगे। और अगर आपके थोड़े से प्रयास से, आपकी थोड़ी सी मेहनत, आपको अगर एक अपनी एक अलग पहचान और एक अपनी आइडेंटिटी अलग से आपको दिखाई देती है, आप पा सकते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। अगला है हमारी पीढ़ी के लिए। अब हमें क्यों करनी चाहिए? अपनी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हमारा घर परिवार ही हमारी जिंदगी है। हम जो भी कुछ करते हैं और जो हमारे किसी भी चीज की शुरुआत होती है, वो हमारे घर परिवार से होती है। हम सब अपने परिवार को ही फोकस करके अपनी जिंदगी को बुनते हैं, सब कुछ उनके लिए करते हैं, और यहाँ तक कि अपने बारे में भी ध्यान नहीं रखते हैं, अपना भी नहीं सोचते हैं। जो भी कुछ करते हैं अपने घर परिवार के लिए करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। अब घर परिवार क्या है? मेरी वाइफ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, और या कुछ ज्यादा उम्र वाले हैं तो उनके बच्चे या उनकी फैमिली। हम सब लोग बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। हमारे बच्चे ही तो हैं, उन्हीं के लिए तो हम सब कुछ करते हैं। उन्हीं के लिए तो सारी मेहनत और सारी भागदौड़ हो रही है। आप और मैं तो कहीं भी कैसे भी एडजस्ट करके अपनी जिंदगी जी लेते हैं। जो हमारे साथ प्लस माइनस होता है उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों को जो मेरे साथ हुआ वैसा उनके साथ हो, या उनको मैं जो दुनिया की बेस्ट से बेस्ट दे सकता हूँ, वो हर कोई माँ बाप अपनी तरफ से पूरे पूरे प्रयास करता है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है, जैसा कि हमने पहले बात की। अब इससे, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, आप में कॉन्फिडेंस लेवल आता है, आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ती है। तो वो क्या होता है, वो आपके बच्चों के लिए सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बच्चा जो घर में देखता है, जिनको देखता है, उन्हीं से सीखता है। सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड अगर कोई किसी की फैमिली में कोई होता है तो वो आपका बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रॉ होता है, उसने दुनिया को नहीं देखा होता, समझा नहीं होता। जो जो वो कुछ अपने सामने होता हुआ, घटित होता हुआ देखता है, उनको देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, उनके से ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है और उससे आगे करने की कोशिश करता है। और जितना आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपकी होगी, आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस मजबूत होगा, आपकी जितनी सेल्फ एस्टीम अच्छी होगी, नेचुरली जब आपने जो आपको आता है, जैसा मैंने पहले कहा, हम सब अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं। तो जो मेरी एबिलिटी है, जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, मैं नेचुरली अपने बच्चे को सबसे पहले उसको वो सब कुछ देना चाहूंगा। तो जब आप सबसे ज्यादा उसको प्यार करते हैं, उनको देना शुरू करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे बच्चों की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी है। बच्चा सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से सीखता है, और आप उसको ये सब चीजें अगर विरासत में देंगे, तो सोचिए कि आपका बच्चा आगे जाके क्या करेगा। उससे आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उसके माता पिता की जो आपने सीखा है उसके बराबर तो उसका बचपन में ही हो जाएगा। जो आप और मैं इस उम्र में सीख रहे हैं, वो उस लेवल में, जिस भी उम्र का वो है,
उस लेवल में सीख रहा है। देखिए उसका और आपका हमारा कंपैरिजन कहाँ से होगा, वो किस लेवल से शुरू करेगा। जहां तक अब आप और मैं पहुंचे हैं, इस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो हमारे बच्चे उस लेवल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वो बचपन में ही सीख चुके हैं। उनका विकास भी आपके साथ होता चला जाएगा। जितने आप डेवलप होते जा रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो भी अपने आप को आपके साथ साथ वो भी इम्प्रूव होते चले जाएंगे, और वो बच्चे हमारे फ्यूचर के बच्चे होंगे। अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी हमारे बच्चे वही उन्हीं के लिए है। अब एक बार सोच के देखिए कि अगर आज से 10 साल बाद जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनकी क्या इनकम होगी, आपकी क्या इनकम होगी। और उस समय जब वो बच्चा जब अपनी लाइफ शुरू कर रहा होगा, उस स्टेज पे आ जाएगा, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जब वो कॉलेज या खत्म करके बाहर निकला होगा पढ़ाई लिखाई के बाद, तो वो कहाँ से शुरू करेगा। वो जीरो से शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम जो आपसे देख देख के वो सीखा है, और उससे बाद अलावा आप उससे ये नहीं पूछेंगे कि बेटा आज पढ़ाई लिखाई के बाद तेरे को नौकरी लगी या नहीं लगी, या कितने की तेरी नौकरी लगी। अगर नहीं भी लगी तो आपका बिजनेस तो सेट है ही। आप 10 साल से 5 साल से किसी काम को कंटिन्यूअस में कर रहे हैं, और आप जब इतने साल तक किसी के साथ भी जुड़े हुए हैं, आप कंपनी में ही देखिए जो लोग नौकरी करते हैं, अगर आप साल दर साल लगे रहते हैं तो 5 साल बाद भी तो आपका स्टेटस लेवल कहीं न कहीं बढ़ जाता है। जब आप इस बिज़नेस में भी इन हरफोना हर्बल के साथ इतने समय तक जुड़े रहेंगे, लगातार में उनके साथ एक्टिव रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो क्या आप तरक्की नहीं करेंगे? फ्योना तरक्की नहीं कर रही है, फ्योना भी बदल रही है जमाने के हिसाब से, साथ-साथ वो भी इम्प्रूव कर रही है, और आप और मैं भी इम्प्रूव करेंगे, उसके साथ-साथ करेंगे। तो आपका बिज़नेस भी 5 साल बाद एक लेवल पे सेट होके बैठा होगा। अब आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि नौकरी लगी या नहीं, अगर वो करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं भी कर पाया, नहीं भी मिली अगर, लेकिन आपका बिज़नेस तो सेट है, आप अपना बिज़नेस उसको साथ में दे सकते हैं विरासत के अंदर। कुछ तो सेट है आपके पास एडिशनल अलावा, जॉब के अलावा। और अगर आप अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए। उनको ज़ीरो से शुरू नहीं करना पड़े, इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए। आगे है परिवार का सुरक्षित भविष्य। ये कैसे कर सकते हैं हम? हम सभी की ज़िंदगी में टफ टाइम, मुश्किल टाइम आते ही हैं। सभी के आते हैं। ज़िंदगी है, लाइफ है, इसमें ऊपर-नीचे होना ही है, और सभी के साथ होता है। भगवान ना करे, जो घर में आमदनी करने वाला है, अगर उसे कुछ हो गया या कोई डिसेबिलिटी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो जो छोटी-मोटी हमारी इनकम होती है, इंश्योरेंस होती है या सेविंग्स होती है, हम लोग सिर्फ उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। और उसने हम सैलरी के अंदर जो भी हम काम कर रहे थे, उसके अंदर हम कितना कर पाते हैं, कितना बचा पाते हैं, वही हमारी सिर्फ सेविंग्स ही हैं जो हमारे टफ टाइम में छोटी-मोटी जो भी हम कर पाते हैं, वही सिर्फ काम में आती हैं। फ्यूचर किसी का किसी को नहीं पता है। आपको अपने टफ टाइम के लिए रेडी करना है। जैसा कि अभी सिचुएशन हुई है, बहुत लोगों की बहुत सारी जॉब चली गई, या जिनके बिज़नेस चल रहे थे, वो बिज़नेस आज वैसे नहीं चल रहे हैं। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई। किसी को नहीं पता कि कल हमारे साथ कैसे क्या होने वाला है। उसके लिए भी आपको फ्यूचर ये नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। अब एक और एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, आप सोच के देखिए, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, तो हॉस्पिटल वाले क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो इतना पैसा जमा करवाओ। और तो अब मुझे बताइए कि उस समय पे आपका कौन-सा रिश्तेदार या कौन-सा ऐसा दोस्त है, जो उसी वक़्त इमीडिएटली पैसा लेकर आ जाएगा? और वो पैसा हमें और आपको किसी को भी नहीं मालूम है कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा, डॉक्टर उस समय क्या बोलेगा, या किस चीज़ की कितने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ जाएगी। तो जब परिवार पे ज़रूरत पड़ती है, तो उसे कौन सँभालता है? उसको जो उसका परिवार है वही सँभालता है, बाहर वाला कोई भी आके किसी की कोई मदद नहीं कर सकता। जो कर सकता है वो परिवार वाला, जो परिवार का मुखिया है वो ही सँभालता है, वो ही करता है, और उसी को ही सँभालना पड़ता है। जब अच्छे-बुरे दिनों के ज़िम्मेदार भी हम हैं, और ज़िम्मेदारी भी हमें ही उठानी है, हमें ही निभानी है। तो भैया किसी को भी बिना सुने कोई भी आपको कुछ भी समझाए, मेरे हिसाब से तो आपको पार्ट टाइम करके और फुल टाइम करके जैसे भी आप कर सकते हैं, आपको अपनी एक्स्ट्रा इनकम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, और अपनी एक्स्ट्रा इनकम करके अपना फ्यूचर को ज़रूर से सिक्योर कर लेना चाहिए।
हर इसमें क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो क्या प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर हर महीने पैसा आने लग जाता है। जब आपके पास हर महीने पैसा आता है और ये पैसा जब आपको परमानेंट इनकम में बदल जाता है, मतलब अभी आज आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आज मान लीजिए कि 2000 रुपए आ रहे हैं या साल में आप 1 लाख रुपए भी इससे सिर्फ इस इनकम को अलग से जोड़ते चले जाते हैं, तो आप सोचिए क्या आप इन सब चीजों को नहीं संभाल सकते हैं? ये संभालना, ये प्रॉब्लम हमारे लिए कितनी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम तो आएगी, मुझे नहीं पता कि कैसे क्या आएगी फ्यूचर में, लेकिन अगर हम पहले से तैयारी करेंगे और उसके बारे में सोच के रखेंगे और हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम भी होगा दूसरा, तो आप और मैं इन सब चीजों को संभाल सकते हैं। अब सबसे लास्ट में हम बात करते हैं आखिर में परम सुख की। परम सुख क्या है? हमारा परम सुख क्या है? दाल रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, उसके अलावा बाकी सब तो लग्जरी है हमारी। और अगर सोचिए, अगर आपकी कार इस नेटवर्क की कमाई से आ जाए, आप यहाँ से कार भी कमा सकते हैं अपनी, बिना जो आपकी इनकम अभी चल रही है, एग्जिस्टिंग है, उसको बिना छेड़े, बिना कुछ किए, अगर आपकी कार इस नेटवर्क मार्केटिंग से आ जाए, आपकी घूमने की इच्छा, घर परिवार को कहीं पिकनिक, टूरिस्ट प्लेस पे या कहीं भी घूमने की इच्छा है, तो वो आपकी घूमने की इच्छा आपकी अगर नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी हो जाए, आपके बच्चों की जरूरतें इस नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी हो जाए, आपकी मौज मस्ती का खर्चा अगर नेटवर्क मार्केटिंग से आ जाए, और आपका घर अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग से आप बना लें, तो आपको अपनी खुशी के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर कर लेना चाहिए। आप इसके अलावा आप अपने कारण ढूंढिए, आपको लगता है कोई और वजह है, इन सब चीजों के अलावा आप कुछ और भी कारण हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग करने के, या हमारे बताए गए इन कारणों में से जो भी आपको ठीक लगे, उसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ आज की ये मीटिंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करता हूं कि मैं शायद अपनी बात आपको कन्विंस करा पाया हूँगा। आप जरूर से इसके बारे में सोचिएगा और नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कीजिएगा। आप सभी का इस मीटिंग में जुड़ने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।